सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5 पार्ट हो चुके हैं। पांचों पार्ट में जो मैंने डाउट भी शायद बताए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन उन 5 पार्ट्स में वर्डिंग प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में जब आए वर्ड प्रॉब्लम, अब वर्ड प्रॉब्लम तुम लोग को 2 चैप्टर के बेस में आ रही है, एक है क्वाड्रेटिक और एक है एपी। तो तुम्हें कन्फ्यूज मत होना कि कौन सी एपी से फ्रेम करना है, कौन सा क्वाड्रेटिक से फ्रेम करना है, वो पढ़ के मालूम पड़ जाएगा। जहाँ पर रिकरिंग कोई चीज़ है, रिकर हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो वो एपी से, उसका कनेक्शन एपी से रहेगा। एपी से के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम कर सकते हो आप क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर सुधीर कुमार ज्वाइन एज अ टीचर इन स्कूल इन द ईयर 2000 ऑन मंथली सैलरी ऑफ 18,000। ठीक है, मंथली सैलरी कितनी, 18,000 है। एंड एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹800 वॉज गिवन फ्रॉम 2001। ठीक है ना, तो 2000 में 1800 थी, फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, हर महीने। हाँ, मंथली 800 एंड एनुअल इंक्रीमेंट हर साल इंक्रीमेंट कितनी होने लगी, 800 होने लगी। एनुअल इंक्रीमेंट लिखा है, क्या लिखा हुआ है, हर साल। तो 2000 में कितनी थी, 18,000 थी। 2000 के बाद से यानी 2001 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो 2001 के बाद कितनी हो गई, 18,800। फिर प्लस 800 करो, फिर 19,600 डॉट डॉट डॉट, इस तरह है ना, उसकी हर साल 800 रुपये क्या सैलरी बढ़ती जा रही है। अब क्या पूछ रहा है कि उसकी सैलरी इन विच ईयर, कौन से साल उसकी सैलरी ये हो जाएगी 33,200। समझ गया ना। तो 18,000 थी, फिर 18,800, फिर 19,600 डॉट 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 33,200। तो अब तुम्हें देखो एपी जैसा नहीं लग रहा है ये सीरीज़, देखो ना एपी जैसा लग रहा है ना। 18,000, फिर 18,800, फिर 19,600 डॉट 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 33,200, यानी कि जो AN है लास्ट टर्म वो ये आ गया। तो तुम्हें L भी पता है, तुम्हें A भी पता है, तुम्हें D भी पता है 800, तुम्हें निकालना है N निकालना है, तुम्हें निकालना है क्या, N निकालना है। तो N आ जाएगा तुम्हारा क्या 20। नॉर्मल तरीके सॉल्व करना, AP कैसे सॉल्व करते पता ही है आपको, मैंने डेटा बता दिया कि A ये है, D 800 रुपये, क्योंकि 800 रुपये हर साल चेंज हो रही है, सैलरी डिफरेंस बढ़ रही है। उसके बाद लास्ट वाला दिया हुआ है 33,200, मतलब AN तुम्हें दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यही है ना, AN = A + N - 1 D तुम्हें मालूम है 800, AN तुम्हें पता ही है क्या 33,200, A भी तुम्हें पता है क्या 18,000, ठीक है ना। तो इसको फ्रेम करके सिंप्लीफाई कर देना और N आ जाएगा 20, यानी कि हैंड्स आफ्टर 20 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर इन 2020, मतलब 2020 में 2001 से तुम जोड़ोगे, 2001 से 2020 में जाकर ये सैलरी इसकी इतनी हो जाएगी। तो ठीक है ना, काफ़ी इजी था। वर्ड प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन कितना इजी तरीके से फ्रेम हुआ है ये, तो समझ रहे हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उपिंदर डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹8,000 इन ए बैंक एंड बैंक पे 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न बाय उपेंद्र एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 डॉट 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 ईयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट हमें पता करना है कुछ सालों बाद का, देखते हैं। मतलब 8,000 रुपये जमा किए, 8,000 रुपये जमा किया है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया इस पर। लेकिन हमें निकालना है क्या है, देखो तुम्हें निकालना है इंटरेस्ट का के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। सैलरी कितनी हो गई है, सॉरी अमाउंट कितना हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले साल का निकाल लो। पहले साल कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 400 रुपये। पहले साल का कितना आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है। फिर दूसरे साल का 800 रुपये आया, तीसरे साल का 1200। पता है ना कैसे करना है, PRT डिवाइड बाई 100, PRT डिवाइड बाई 100, इस तरीके से करना है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है 400 रुपये का। तो पहले साल 400, दूसरे साल 800 रुपये हो गया। अगर 2 साल का जोड़ोगे, अगर 3 साल का जोड़ोगे तो 1,200 रुपये। कुल मिला के जो तुम्हारा 400 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब डी जो तुम्हारा आ गया है वो 400 रुपीज़ आ गया। डी मालूम पड़ गया है, ए
पता है हमें, और एन भी पता है तुम्हें 30 ईयर्स, एन भी तुम्हें पता है 30 ईयर्स। तो वो यही कह रहा है कि बताओ 30 साल बाद इंटरेस्ट कितना कमाने लगेंगे। तो एन मालूम है, डी मालूम है, तुम्हें ए एन पता करना है। ए मतलब आखिरी वाला एल, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह ए लिख देना 400, एन की जगह 30, डी तो पता ही है 400 का फ़र्क है डिफरेंस। बाद में ए एन निकाल लेना, ठीक है ना। एन आ जाएगा तुम्हारा क्या, देखो 1200 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये, मतलब तीसरे साल इसको 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 30th ईयर में, है ना। एन में देखो 30 डाल दिया मैंने, ए में 400, डी भी 400, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से फ्रेम किया जाता है। यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमें थोड़ा 1-2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा जिससे कि एपी सीरीज़ बन जाए। एपी सीरीज़ नहीं दी थी ना, तो 400 रुपये पहले साल का, फिर 2 साल का करेंगे 800 रुपये, 3 साल करेंगे 1200 रुपये। तो एक एपी सीरीज़ निकाल ली हमने, 400, 800, 1200 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और 30 दिया था तुम्हें 30 साल बाद, ऐसे पहला साल ये, दूसरा साल, तीसरा, ऐसे 30वें साल का हमें पता करना है। कुल मिला के हमें ए एन यानी लास्ट टर्म मालूम करना था एन 30 रख कर। ओके, तो ये भी ठीक था सन। और आते हैं एग्ज़ाम में इस टाइप के सम एग्ज़ाम में आएंगे। ये वाला देखते हैं। ए कंपनी एम्प्लॉयड 350% इन द ईयर 2005 एंड ईच ईयर इंक्रीजिंग 35%। तो डी तो तुम्हें मालूम ही पड़ गया कि 350 तुम्हारा ए था, देखो ना, पहला 350 लोग थे, ठीक है, A1 मतलब ए, फिर 35 बढ़ते ही आ रहे हैं हर साल, मतलब डी 35 आ गया। इन विच ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इन विच ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, विच ईयर कितने साल बाद, मतलब एन तुम्हें पूछा गया है कि कितने सालों बाद ए एन तुम्हारा लास्ट टर्म तुम्हारा कितना 875 हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें एन पूछा है, ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन भी पता है, तुम्हें एन पता करना है। तुमने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया, ये क्वेश्चन लगा लिया यहाँ पर, है ना। ए एन मालूम है 875 आप लिखो एक तरफ, इज इक्वल टू ए तुम्हारा कितना है 350 है, प्लस एन ही तो पता करना, एन ही तो पता करना। और डी है 35 लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, एन पता कर लेना। तो एन आ जाएगा 15, एन कितना आ जाएगा 15। कौन से साल की बात, 2005 की बात हो रही थी, तो 2000 एन तुम्हारा 16 आ रहा है, सॉरी 16, ठीक है, 16 एन आ रहा है। और 2005 की शुरुआत की तो 2005 से 2005 प्लस 16 2021 में 875 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना मतलब जनरल, अगर हम देखें जनरल प्रैक्टिस से कितना जुड़ा हुआ चैप्टर है ना। जनरल प्रैक्टिस से कितना जुड़ा हुआ चैप्टर है ये। समझो कि तुम्हारे बिजनेस में टारगेट बनाया है कि यार इस साल प्रॉफिट हमें 1 लाख हुआ है, हर साल हमें कम से कम 20,000 तो बढ़ा के चलना है, तो तुम्हारा प्रॉफिट या 3 लाख रुपए कब होने लगेगा। एन तुम्हें ए एन मालूम पड़ गया, ए एन 3 लाख रुपए, है ना। जनरल प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा ही बिज़नेस समझ लो, तुमने बिज़नेस कर रहे हो यार, चलो यार पहला साल प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख रुपये रहा है, ठीक है, ऐसे तुम प्लानिंग कर रहे हो। और तुम क्या चाह रहे हो कि यार तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाए, ए एन हो जाए 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। और हर साल तुम्हारा टारगेट है 30,000 रुपये बढ़े, 1 लाख, फिर देखो ऐसे 1 लाख पहले साल, फिर 1,30,000, फिर 1,60,000, और ए एन 3 लाख रुपये तुम्हें करना है लास्ट टाइम, 3 लाख रुपये। तो तुम्हें ए पता है, हाँ सर ए पता है, डी पता है, हाँ सर 30,000 रुपये, डिफरेंस 30,000 रुपये। एन पता है, हाँ पता है, निकालने के नंबर ऑफ ईयर कितने साल बाद ऐसा हो जाएगा मैं 3 लाख रुपए कमाने लगूंगा। तो ये चीज़, तो कितना ये जो चैप्टर है एपी, सोचने जाएंगे तो कितना ज़्यादा जनरल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ऐसा हम वर्ड प्रॉब्लम को डील करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमें दिख गया है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन फिर मैं करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के और सीरीज दी के 2k - 7k + 5 एंड 3k आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। के की क्या वैल्यू निकालना है, ये तुम्हें यहाँ से दिया गया है, ये हटा दो, ये यहाँ से एक टर्म, ये तीन टर्म बोला है ना, के मतलब के की वैल्यू पता करना है। बोला कि ये टर्म और ये टर्म क्या, मतलब के की वैल्यू क्या, अगर ये ए पी के
है। अगर ये AP की सीरीज़ है तो K की वैल्यू बताओ। अगर ये AP की सीरीज़ है तो K की वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा गया है। चलो लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। पहले डेटा लिख लूँ मैं। 2K माइनस 7 कॉमा K प्लस 5 कॉमा 3K प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। 3 ये सीरीज़ में है तो 3 को ही टारगेट करेंगे। A कितना हो गया, पहला वाला टर्म 2K माइनस 7। D कितना हो गया, D बोलो कितना हो गया। D निकालने का तरीका क्या है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म यही निकालते हैं ना। हाँ, आगे वाला टर्म ब्रैकेट में ले लेना भाई, ये ज़रूरी है, ब्रैकेट में लेना ज़रूरी है। ओपन कर दें आप, बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज होते हुए चलेंगे। तो 2 के तो माइनस के 5 7 12 प्लस का 12, ये आ गया T। AN कितना है, अब यही लास्ट तक 3 ही टर्म की बात हो रही थी, डॉट डॉट हटाया था, तुम कन्फ्यूज हो रहे हो। बोला 3 ही टर्म है तो AN मतलब लास्ट टर्म यही हो गया। तो AN हो गया 3K प्लस 2, ठीक है। तो 3 टर्म है, अब K की वैल्यू निकाल लो ना, ये दिक्कत क्या है भाई। हमने फॉर्मूला डाला AN A प्लस, भाई सारा डेटा तो तुम्हारे पास है ना, इक्वेट करो तो तुम्हें K ही नहीं मालूम है। A भी है मतलब AN भी है, A भी है, N भी, D सब है तुम्हारे पास, तो K की वैल्यू निकालना है बस, ऐसे समझ लो सिंपल से। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें AN निकालना हो, तुम्हें A निकालना हो, N D कुछ नहीं निकालना है तुम्हें इस टर्म के अंदर जो K की वैल्यू अननोन है वो निकालना है। AN के नीचे AN लिख देंगे, AN मतलब आखिरी वाला टर्म 3K प्लस 2, A के नीचे मतलब 2K माइनस 7 ब्रैकेट लेते हुए चलो, N मतलब 3 है, 1 2 3 ही टर्म तो है, N 3 माइनस 1 D अभी हमने निकाला क्या, माइनस K प्लस 12, है ना। बिल्कुल सही फ्रेम किया मैंने, हाँ सर आपने बिल्कुल सही फ्रेम किया है। चलो सिंप्लीफाई करेंगे तेज़ी से। 2K प्लस 2 इज इक्वल टू 2K माइनस 7 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट इनका मल्टीप्लाई है, देखो ना, ठीक है इन दोनों से मल्टीप्लाई है ना। हाँ सर मल्टीप्लाई है, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे एक स्टेप में छोटा सा कर देना, ये कहानी ना यहाँ पर। 3 माइनस 2 का था, D का मल्टीप्लाई है, चलो तो 2 इंटू माइनस के, तो ये माइनस कर दें हम, इसको माइनस कर दें, 2 इंटू माइनस के, क्योंकि माइनस 2K निकल रहा है ना, 2 इंटू 12 प्लस का 24। अच्छा 2K से ये 2K तो चला ही गया, यहाँ भी जा रहा है ना, प्लस 2K माइनस 2K इक्वल टू के एक ही साइड में ना, प्लस का 2K माइनस का 2K गया ना। कौन सा ब्रैकेट ओपन कहाँ हो रहा है, समझो भाई, ये तो प्लस ही लगा है ना, तुम ये मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, ये भी छोड़ दो, 2 ये था, तो 2 इंटू माइनस के, ये प्लस ही रहने दो समझो एक तरह से, माइनस 2K प्लस 24, बाहर तो प्लस ही था ना, तो प्लस माइनस माइनस ओपन हुआ, देखो समझे भाई। ब्रैकेट चलो तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न है, ये प्लस रहने दो, ये वाला प्लस है, प्लस रहने दो। तुमने ब्रैकेट सॉल्व किया, यहाँ माइनस बन रहा था, 2 इंटू माइनस के माइनस 2K, 2 इंटू 12 24। अब ये माइनस तो अंदर ही है ना, बाहर तो बाहर तो हमारा प्लस ही है, ठीक है ना। तो बस ये प्लस माइनस माइनस ही में ओपन होगा। तो चलो 2K प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7, अब देखो प्लस माइनस माइनस 2K प्लस 24, इसको सॉल्व करो। एक मिनट, कुछ कट गया था ना, हाँ ये तो कट गया था, हटा दो, ठीक है ना, ये 2K कट गया था ना। सो माइनस 7 प्लस 24 कितना हुआ, और 2 इधर ला के भी माइनस करा दो, माइनस 7 माइनस 2 प्लस 24, K इज इक्वल टू माइनस माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 7 टू 9, 9 और 24 33 डिवाइड बाई 2। देख लो ज़रा कुछ मिस्टेक लग रही है क्या, हाँ माइनस, चलो यार पूरे स्टेप लेके चलो, खाली कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। माइनस 9 और 24 से माइनस 9 करो, कितना आएगा, 15 आएगा। पंद्रह आ रहे हैं, 3K यहाँ पे 3K है, देख लो कुछ गलती हुई क्या, कुछ चेक कर लेंगे। हाँ यार ये गलती हो गई, ये 3K थे ना, ये 3K था, ओहो देखो ना 3K था,
है ना, फॉलोअप में गलती कर दी, कोई बात नहीं, ऐसी गलती हुई है कि आराम से इसको हमने रेक्टिफाई भी कर दिया, ज़्यादा कटपिट नहीं करना पड़ा, है ना। 3 के तो डिवाइड बाई 3 5 आ गया आंसर की। कितना ईजी था मतलब, एक जस्ट एक छोटे बच्चों जैसा एक क्वेश्चन था, उसको हम लोग ने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही करना था, कुछ करना नहीं था। सारी वैल्यूज़ तुम्हें दी थी, सारी वैल्यूज़ के अंदर एक के अननोन वैल्यू थी, अदरवाइज वेरिएबल तुम्हें सारे दिए था, ऐसा नहीं था कि तुम्हें डी निकालना है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं था, सभी की वैल्यू दी हुई थी। टोटल 3 टर्म थे, n 3 लेने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमने सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकाली और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम के बीच में करवा दिया, दिख गया था।